तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल दक्ष अग्निहोत्री पे। मैं हूं नवनीत, ये है दक्ष, हम रखेंगे अपना पक्ष। तो भाई आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो इतना शोर सरकार ने मचा रखा है। हर जगह एक ही चर्चा भाई, जीएसटी पे छूट मिलने वाली है। भाई एक तो इतने दिनों में ना सरकार 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 शब्द बहुत सुन लिया। पहले इथेनॉल को लेके सिर दुख गया। सही बात है, पहले इथेनॉल को लेके सरकार सरकार सरकार। अब ये जीएसटी का जो नया इन्होंने ड्रामा इन्होंने रचा है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। भाई है क्या ये चीज, क्या गाड़ियां सही में सस्ती होंगी? मोदी जी ने 15 अगस्त में स्पीच के अंदर बोला कि हम चेंजेस करने लगे हैं जीएसटी के अंदर। बिल्कुल। तो दिवाली पे डबल दिवाली। बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू सरकार उन्होंने ये बोला है कि अभी तक जो गाड़ियों पे जीएसटी लगती है वो 28% लगती है लग्जरी आइटम्स पे, अब वो घट के जो है 18% पे हो जाएगा। तो भाई इस बात के पीछे कितनी हकीकत है? क्या गाड़ियां पब्लिक को सही में सस्ती मिलेंगी? सारी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। कि कार मार्केट के शेयर्स तो उठ गए लेकिन कार के शोरूम खाली हो गए भाई। ये न्यूज सुनते ही खाली पड़े हैं शोरूम। दोस्तों जैसा कि आपको पता है हमारा पीडीआई का काम है, हम पीडीआई करते हैं जाके। तो हम इन दिनों जितने भी शोरूम्स में जा रहे हैं, शोरूम स्टॉकयार्ड दोनों जगह होती है, लेकिन जो इन दिनों शोरूम्स में जा रहे हैं हम देख रहे हैं भाई साहब मक्खियां मार रहे हैं। सुनसान, मक्खी भी नहीं आ रही शोरूम में कि डिस्काउंट मिलेगा, दिवाली पे आऊंगी। ऐसा लग रहा है शोरूम में लाइटें तक बंद कर रखी हैं। ऐसा लग रहा है भाई गोदाम है, वो शोरूम से। भाई साहब शोरूम पे इस समय नामो निशानी नहीं है बंदे का। सरकार के सिर्फ एक अभी उम्मीद जगाने से कार जगत जो है एकदम ठंडा ही पड़ गया। हर बंदा जो आज गाड़ी प्लान कर रहा है वो इस लालच में आ गया कि भैया दिवाली के आसपास गाड़ियां हो जाएंगी सस्ती। हम मुद्दे की बात करेंगे भाई, आम आदमी के हित की बात करेंगे कि क्या हो भी रहा है रेट कम, झोल क्या है इसके पीछे। देखो भाई, जो सुनने में चीज आ रही है कि अंडर 4 मीटर कार्स यानी कि ब्रीजा सेगमेंट हो गई, 3X हो गई, काइलैक हो गई, जितनी भी छोटी गाड़ियां हैं जो 1200 सीसी तक इंजन है या 1500 सीसी से नीचे अंडर 4 मीटर है, बिल्कुल उन पे 28% से 18% होने की उम्मीद है। कोई पक्का वादा नहीं है ये। भाई पहले तो मुझे एक चीज का जवाब दो कि सरकार ये सब कर क्यों रही है? हाँ, बैठे बैठाए। मुझे एक दोस्तों आप एक बात बताओ, लोग खुश तो बड़े हो रहे हो भाई, रेट कम हो रहा है, गाड़ी सस्ती हो रही है। भाई लालच में आने से पहले एक चीज सोच के देखो अपने दिमाग से कि ये कर क्यों रही है। भाई गाड़ियां धड़ल्ले से बिक रही हैं, महंगे मोबाइल फोन धड़ल्ले से बिक रहे हैं हिंदुस्तान में, कपड़े बिक रहे हैं, परफ्यूम बिक रही है, हर एक चीज बिक रही है, हर एक चीज पर टैक्स जा रहा है। तो सरकार के एकदम बैठे बैठे नींबू पानी पीते हुए ख्याल आ गया कि यार एक काम करता हूँ, रेट कम कर देता हूँ, जीएसटी कम कर देता हूँ। रीजन क्या है भाई? भाई साहब बैठे बैठाए जो रेवेन्यू आ रहा है, जो जबरदस्ती आपको देना ही देना है। जैसे गाड़ी, ये कोई इनकम टैक्स नहीं है कि आपने अपने सीए से कंसल्ट करके इनकम टैक्स बचा लिया। गाड़ी खरीदते हुए तो भाई आपको चाबी तब तक नहीं मिलेगी जब तक 1 रुपए आप टैक्स का पे नहीं कर दोगे। पूरा पैसा जब आप चुका दोगे शोरूम वालों को तो डीलर आपको गाली देगा। क्या बोला तूने? गाली नहीं, गाड़ी। अगर चुकाओगे नहीं तो गाली देगा। बिल्कुल सही बात है? चुका दोगे तो बाद में आप गाली दोगे। बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों भाई कहने का मतलब ये है कि भाई सरकारें कर क्यों रही है? मुझे तो ऐसा फील हो रहा है। अभी सारी चीजों के बारे में आएंगे, डिस्काउंट वगैरह। बने रहो वीडियो में लास्ट तक, आप ही का फायदा है, मजा आ जाएगा। दक्ष, मुझे तो ये लग रहा है कि भाई ये पुराना माल बेचने के लिए सरकार ने फिर की फेंकी है कि जो 2024 का स्टॉक पड़ा हुआ है। लेकिन मुझे बताऊं क्या लग रहा है, 53,000 करोड़ रुपए की गाड़ियां स्टॉक के यार्ड में सड़ रही हैं, खड़ी हुई 53,000 करोड़ रुपए की। मुझे तो ऐसा लग रहा है इन्होंने लोगों को इथेनॉल वाली बात से भटकाने के लिए एक लालच लॉलीपॉप दे दी है। हाँ, कि लो भाई लॉलीपॉप पकड़ो, अब हम E30 भी लाएंगे, E40 भी लाएंगे और तुम्हें जीएसटी कम कर देंगे, तुम खुश रहो। मुझे ऐसा फील हो रहा है भाई, क्योंकि चीनी वाला लॉलीपॉप। क्योंकि मुझे कोई कमेंट करके ये तो बता दे कि ये सब करने का रीजन क्यों है। सरकार अपने हजारों करोड़, हाँ भाई ध्यान से सुनो, हजारों करोड़ का नुकसान बैठे बैठाए क्यों करेगी? हर साल का हजारों करोड़ रुपए का नुकसान। भाई साहब लाखों गाड़ियां बिक रही हैं, 4-4.5 लाख गाड़ियां हर महीने बिक रही हैं, 2 व्हीलर अलग बिक रहा है, हर एक प्रोडक्ट बिक रहा है। तो ये करेगी क्यों भाई साहब? झोल है, गड़बड़ है यार, बहुत बड़ी गड़बड़ है। भाई देखो, हम खुद दिल से चाहते हैं कि ये जीएसटी कम हो जाए और 1% जो सेस है ना वही लगा रहे, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा। कहने का मतलब भाई ये यकीन सा नहीं हो रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीनी में डुबो के एक लॉलीपॉप दे दिया कि आप खुश हो जाओ। बिल्कुल सही बात। शेयर मार्केट में उछाल आ गया। बिल्कुल
लेकिन इस चीज से कार इंडस्ट्री में रिसेशन आने की पूरी उम्मीद है। अभी जब तक ये रूल पास नहीं होता लोग भैया वेट करते रहेंगे। पहली चीज तो अगर आप 4 मीटर से ऊपर वाली गाड़ी प्लान कर रहे हो तो बिल्कुल भी वेट मत करना, उसके ऊपर कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं, बल्कि हो सकता है कि स्लैब बढ़ जाए। बिल्कुल, चाहे 1500 सीसी से कम इंजन है, 1 लीटर इंजन है, अगर 4 मीटर से बड़ी गाड़ी है तो उस पर कोई चेंजेस नहीं होने वाले। छोटी गाड़ियों के ऊपर ये चेंजेस होने की संभावना है। और छोटी गाड़ी पे कितना चेंज हो जाएगा? अगर कोई 7 लाख की बलिनो ले रहा है, 8 लाख की बलिनो ले रहा है तो कितना डिस्काउंट हो जाएगा? 10-15 हजार। इतने तो डीलर वैसे लोन में लूट लेते हैं, इंश्योरेंस में ज्यादा लगा देते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दोस्तों एक चीज मुझे खुद बता दो, जब से ये जीएसटी वाली हवा फैली है, मुझे खुद बता दो, इथेनॉल के बारे में, E27 के बारे में कोई बात भी कर रहा है? बिल्कुल, वो बात एकदम अंदर ही दब गई है। भुला दिया है लोगों को, भुला दिया है, लोग भूल गए हैं उस बारे में। मुद्दा से भटकाने वाली बात है। लोगों को एक नया शगुफा छोड़ दिया कि वो आप लॉलीपॉप चूसते रहो, तब तक आपको याद भी नहीं आएगा कि मिलावट कर दी है पेट्रोल में। पहले पेट्रोल पंप वाले मिलावट किया करते थे, अब सरकार मिलावट कर रही है पेट्रोल के अंदर। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम डिस्काउंट्स के बारे में, जिसका आप लोग वेट कर रहे थे कि भाई क्या होएगा। देखो भाई, जो होएगा वो सबके साथ है। अब हम बात करते हैं कि डिस्काउंट दिवाली के आसपास अगर ये चीज हो गई तो क्या डिस्काउंट मिलेगा? भाई देखो, पहली बात तो दोस्तों ऐसी है कि अगर आप एक अपर सेगमेंट की गाड़ी ले रहे हो, अपर मतलब 15 लाख से 30 लाख तक की गाड़ी ले रहे हो, तो कितनी गाड़ियां तो ऐसी हैं कि पुराना स्टॉक कंपनियां वैसे ही डिस्काउंट दे रही हैं। बिल्कुल दे रही हैं। MG हेक्टर आपको 23 लाख रुपए का मिल जाता है टॉप मॉडल। कितनी गाड़ियां हैं जो आपको वैसे ही डिस्काउंट पे मिल रही हैं। आज अगर डीलर के पास कस्टमर कम जाता है ना, तो भाई वो वैसे ही गाड़ियों पे डिस्काउंट दे देते हैं, क्योंकि है ही जो नहीं कोई ग्राहक। उनको अपना मार्जिन बच रहा होता है उसके अंदर से बहुत कुछ छोड़ देते हैं वो, कि भैया ग्राहक आ गया। लेकिन इस समय ग्राहक बिल्कुल भी नहीं है मार्केट में। इससे होगा क्या, अगर ये जीएसटी कम हो जाती है तो एकदम बूम आएगा और डीलर्स के पास लग जाएंगी लाइनें, तो डिस्काउंट तो जो सोच मिल रहे थे आपको वो तो वैसे ही बंद हो जाएंगे मिलने। बिल्कुल सही बात है। है। वो कहेंगे भाई पहले ही 70-80 हजार रुपया गाड़ी पे छूट गया, अब और क्या करोगे डिस्काउंट लेके। बिल्कुल सही बात है भाई। तो भैया सरकार कभी फायदा नहीं होने देगी कस्टमर का। लोन महंगा कर देगी। आप ये बोलो भाई मेरे पास पैसे हैं और मुझे खर्चने हैं, तो कहेंगे ला भाई पहले टैक्स दे दे तू, पहले जीएसटी ला, उसके बाद सोचना हाँ। कि खर्चने भी कहाँ पर है। बिल्कुल पहले भाई मैं तो नहीं ये मान सकता कि मिडिल क्लास बंदे का फायदा होने वाला भाई है। कोई Possible ही नहीं है। पेच है इस चीज के अंदर। वेट एंड वॉच की स्कीम रखो, अभी कुछ लागू नहीं हुआ। अगर आपने अपने डिसीजन रोक दिए ना गाड़ियां लेने के लिए, तो भाई मेरे हिसाब से अगर आपको आज भूख लगी है ना, तो लंगर की क्यों वेट कर रहे हो कि लंगर लगेगा तब खाऊंगा मैं, भंडारा लग जाएगा तब मैं खा लूंगा। भाई साहब गवर्नमेंट भंडारे नहीं लगाने वाली। यहाँ पे खुद ही कुआं खोदना और खुद ही पानी पीना। यहाँ पे भाई 5 का केला लो तो उस पे भी टैक्स दे रहे हो। यहाँ पे कुछ फ्री नहीं है। तो मैं तो नहीं मान सकता सरकार भाई भला कर दे कस्टमर का। यार कम से कम 15,000 करोड़ 10 से 15,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का नुकसान हो जाएगा अगर इन्होंने जीएसटी लेस कर दी गाड़ियों के ऊपर। देखो होगा क्या, अगर जीएसटी कम होगी, आपकी एक्स शोरूम कम हो जाएगी गाड़ी की, तो आपको आरटीओ भी कम देनी पड़ेगी। हर चीज में फर्क पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट्स का भी नुकसान होएगा इसके अंदर। तो सरकार ये कर क्यों रही है? कमेंट करके तो कोई बताओ इसके करने का कारण क्या है भाई। भाई कोई उनको सपना आया कि कोई पुण्य का काम हो जाएगा पब्लिक का? इतने सालों से आपको याद आया? ये जो सारी गेम है ना भाई, ये E27 का जो शोर मच गया था ना, कि E20 हर एक पेट्रोल में मिक्स कर दिया गया, E27 अब आने वाला, उसकी खबर को शांत करने के लिए एक नई खबर छोड़ दी गई। भाई साहब इतना पब्लिक को लूटा। आप ये देखो, क्रेटा जब आई थी 2014-15 में, जब भी आई थी, उसका टॉप मॉडल 10-11 लाख रुपए का मिल जाता था। आज की डेट में क्रेटा जो है वो 23-24 लाख रुपए का टॉप मॉडल मिल रहा है। और जो क्रेटा का अगला फेसलिफ्ट आएगा 2027-28 में, वो 27-28 लाख रुपए तक का चले जाएगा टॉप मॉडल। तो सरकार को ये आज याद आ रहा है कि भाई जीएसटी कम कर देता पब्लिक का फायदा हो जाएगा। बात तो सही है। और 52,000 करोड़ की गाड़ियां स्टॉक यार्ड में पड़ी सड़ रही हैं। ये रिपोर्ट है भाई साहब, भरी पड़ी है गाड़ियां स्टॉक यार्ड पे। कंपनी ने इतनी प्रोडक्शन कर दी है जितनी खपत भी नहीं है उस चीज की। और डीलर इस समय इतने घबराए पड़े हैं, आप ये देख लो कि महिंद्रा के डीलर क्या कर रहे हैं। बिल्कुल झूठे पर्चे बना रहे हैं डीलर्स। देखो आप दोस्तों कितने घबराए पड़े हैं कि कार डीलर्स ने झूठे अपने पर्चे बना रखे हैं कि भाई साहब कोई रेट बढ़ने नहीं वाले, आप अभी ले लो, आज की डेट में ले लो, क्योंकि हाँ, भाई रेट कम नहीं हो सकता। खाली पड़े हुए हैं वो। दोस्तों आप शोरूम को बात समझो, अगर रेट कम होते भी हैं आने वाले टाइम में, तो तब इतनी भीड़ इनके पास होएगी
जो जनवरी की गाड़ियां पड़ी हैं, फरवरी की गाड़ियां अभी तक पड़ी हुई हैं, वो समझ लो कि 2 महीने और खड़ी रहेंगी। लोग लालच में आए रहेंगे कि भाई 70-80 हजार रुपए, लाख रुपए कम हो जाएगा। भाई कुछ कम नहीं होने वाला, ये हमारी प्रेडिक्शन है। इतना आसान नहीं है, अगर एक तरफ से कम करेंगे तो दूसरी तरफ से कुछ बढ़ा देंगे। भाई साहब सरकार कभी भी फायदा नहीं होने देती। बिल्कुल। आप माइलेज निकाल के गाड़ी चलाओगे ना, अरे वाह भाई मेरी गाड़ी 23 की माइलेज निकाल रही है, आगे जाते ही भाई 200 रुपए का टोल टैक्स आ जाएगा, हो गए 2 लीटर वसूल बराबर हो गए। देखो हम दिल से चाहते हैं भाई, एज अ कार लवर हम खुद चाहते हैं कि रेट्स कम हो, क्योंकि इंडियन कार इंडस्ट्री के अंदर जितने टैक्स लग रहे हैं, जितनी महंगी गाड़ियां इंडिया में मिल रही हैं, कहीं पे नहीं है भाई पूरे वर्ल्ड में। जो भी ग्रोन अप मार्केट है यहाँ पर टैक्स ले रही है। क्या आप सरकार से सवाल करते हो कि क्यों भाई इतने जाम है, हम तो रोड टैक्स दे रहे हैं, क्यों इतना जाम है, क्यों हर जगह गड्ढे हैं, क्यों जानवर खुलेआम सड़कों पे घूम रहे हैं, सारे टोल ले रहे हैं और गायें घूम रही हैं सड़कों के ऊपर, हैं बच बच के बंदा हाईवे से निकल रहा। किस बात के भाई टैक्स लिए जा रहे हैं? और अगर कोई सरकार अगर ये 18% कर देगी ना, कोई एहसान नहीं करेगी, पहले ही बहुत लूट रखा है। सही बात है, पूरा पूरा निचोड़ लो। तो भैया ये हो जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन अभी कोई पुख्ता खबर नहीं है, सिर्फ एक प्रपोजल रखा गया है, अभी कोई पास नहीं हुआ बिल इसके ऊपर। हाँ, इंश्योरेंस के अंदर भी कम होने की उम्मीद है कि इंश्योरेंस पे भी टैक्स कम कर सकते हैं। भाई देखो इंश्योरेंस का तो क्या है, अब जैसे आरटीओ तो हर स्टेट की हर गाड़ी पे फिक्स है, ये इस स्टेट में 140 की है, 140 की ही रहेगी, हर स्टेट में 1.5 की है, किसी में बैंगलोर वगैरह में ज्यादा है, कर्नाटका में ज्यादा है। लेकिन इंश्योरेंस तो मैंने देखा है भाई साहब, डीलर 20 लाख की गाड़ियों के 1.25 लाख रुपए की इंश्योरेंस बेच रहे होते हैं। बिल्कुल, हर जगह लूट मचा रखी है डीलर। डीलर ने भाई उसके लिए तो बंदा आ गया तो समझ लो कि मैंने आज निचोड़ लेना कि एक ही कस्टमर लगा, किसी को लूट लो। इंश्योरेंस तो हमने देखा है कि 10-10 लाख की गाड़ियों पे 70-70 हजार की इंश्योरेंस कार डीलर बेच रहे होते हैं। तो मैं दोस्तों एज अ कस्टमर भी अगर मैं बात करूं तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि हाँ भाई खुशी बहुत है कि सस्ता हो रहा है, लेकिन क्या किसी ने ये सवाल उठा कि हो क्यों रहा है भाई, कारण क्या है? एकदम सही बैठे बैठाए मैं अपना नुकसान कर लूं। पूरे मेरे तुमने कपड़े उतारे, फिर बाद में जाते हुए मुझे जो है एक बनियान फेंक दी मेरे तरफ की, ये ले भाई ढक ले अपने आप को। हाँ। मतलब भाई कारण क्या है? यानी कि पुराने जिन्होंने खरीदी है वो लुटते रहे। हाँ बताओ। कमाल हो गई है भाई। लेकिन किंतु परंतु बटवाए, अब मुद्दा ये आ जाता है कि अभी गाड़ी लें या अभी वेट करें दिवाली तक। तो भैया अगर आप वेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी है। रश बहुत मिलने वाला अगर है। ऐसा हो गया कि कुछ ना कुछ कम हुआ तो भाई बहुत रश हो जाएगा, इतना रश हो जाएगा कि वेटिंग चली जाएगी गाड़ी। या तो मैं आपको एक बात बोलता हूँ दोस्तों, अगर तो आप डिस्काउंट के चक्कर में वेट करना चाहते हो तो मेरी जो पर्सनल सजेशन आप लोगों को जो रहेगी वो ये रहेगी कि अगले साल मार्च वगैरह में लेना। भैया जीएसटी तो तब भी कम ही रहेगी, ऐसा तो है नहीं कि 15 दिन के लिए कम कर रहे हैं। क्योंकि अगर तो आपको गाड़ी अभी लेनी है और आप वेट कर रहे हो दिवाली पे कम होएगी, तो भाई अभी गाड़ी ले लो। उसका कारण क्या है कि दिवाली पे इतनी भीड़ होएगी, एक तो फेस्टिव सीजन है, जीएसटी ना भी कम हो तब भी फेस्टिव सीजन पे भीड़ रहती है, नवरात्रों में भीड़ रहती है, और ऊपर से इस वजह से इतनी भीड़ रहेगी कि आपका शोरूम पे जाओगे आपको सेल्समैन कोई अटेंड ही नहीं करेगा, बिकॉज बंदे पे बंदा चढ़ा होगा वहां पे। तो अगर डिस्काउंट का वेट करना है तो भाई जनवरी फरवरी मार्च अगले साल लेना। अगर बेस्ट डील बनवानी है ना तो ये भी बहुत बढ़िया टाइम है, क्योंकि डीलरों का माल बिक नहीं रहा है, हर डील मान जाएंगे भाई देने के लिए। और इस समय वैसे भी कस्टमर नहीं जा रहा भाई साहब, दिवाली के टाइम पे बंदे पे बंदा चढ़ा होगा। आज की डेट में तो फिर शोरूम खाली बैठे हैं, होंडा की गाड़ियों पे, एलिवेट पे, होंडा सिटी पे, नेक्सॉन पे, आजकल तो क्रेटा पे भी, इन गाड़ियों पे तो आपको वैसे ही डिस्काउंट मिल रहे हैं भाई। डीलर आसानी से वो वेरिएंट देगा ही नहीं, वो गाड़ियां बेचेगा ही नहीं जिस पे डिस्काउंट हो जाएंगे, क्योंकि भाई प्रॉफिट, हर डीलर, हर कार कंपनी, सरकार प्रॉफिट भाई बनाने के लिए बैठी हुई है। नहीं बैठा भाई साहब 10 लाख की गाड़ी आपको 20 लाख रुपए की घर जाके पड़ती है। सही बात है, इतना कुछ उस पर देना पड़ता है, इतने टैक्स, ये टैक्स, आरटीओ टैक्स, ये इंश्योरेंस सब कुछ मिला मिलू के, सेस, जीएसटी सब कुछ मिला मिलू के गाड़ी कितनी महंगी पड़ रही है आज। अगर गवर्नमेंट इस पे 70-80 हजार रुपए, लाख रुपए कम कर देगी ना जीएसटी पे, तो कोई एहसान नहीं हो जाएगा। पहले ही बहुत लूट गर्दी मची हुई है। सही बात है कि भाई अगर 20-30 हजार कम हो भी गए तो गाड़ी तुम पहले कितनी महंगी ले रहे हो। बिल्कुल। क्रेटा कितने की आया करती थी? XUV 500 दोस्तों 2013-14 में कितने की आया करती थी? हमने कितने की ली थी? 13 लाख रुपए की। 13 लाख रुपए की हमने XUV 500 ली थी, WA टॉप मॉडल मैनुअल, 13 लाख रुपए का। और वही गाड़ी आज की डेट में लेनी है तो 27 लाख रुपए की मिल रही है भाई। अगर उस गाड़ी पे 27 हजार रुपए कम भी हो गए तो क्या उखाड़ लिया मैंने, क्या उखाड़ लिया। और बड़ी जो गाड़ियां हैं उस पे स्लैब बढ़ने की उम्मीद है। तो अगर आप अब 4 मीटर गाड़ी
या बड़े इंजन वाली गाड़ी प्लान कर रहे हो तो भाई वेट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर छोटी गाड़ी आप प्लान कर रहे हो अंडर 4 मीटर वाली, स्पेशली जिन पे टीसीएस भी नहीं लगता, हाँ, जिस पर 999, हाँ, उससे कम वाली 10 लाख तक की गाड़ियों पे ये उम्मीद है, जो एक्स शोरूम 999 तक है, जिस पे ये एप्लीकेबल हो सकती हैं। हाँ भैया, जो बंदा 20 लाख से ऊपर की गाड़ी खरीद रहा है उसको सरकार बख्शेगी नहीं, उससे और बटोरेगी। क्योंकि इस चीज से सरकार का भी और स्टेट गवर्नमेंट का भी नुकसान होने वाला, और बैठे बैठाए किसी के गले में जो माल आ रहा है वो कम हो जाता है ना, बंदा इधर उधर देखने लग जाता, भाई ये क्या हो गया। चलती दुकान पे भाई कोई डिस्काउंट नहीं देता। हाँ हाँ, तो जिस यही चीज है में कहने आपको का मतलब। जबरदस्ती टैक्स देना ही पड़ रहा है, उसमें कितना का क्या कम हो जाएगा और क्या ही कम हो जाएगा। लेट्स सी, हम भी बैठे हैं, देखते हैं भाई अगर कि सरकार कितनी मेहरबान हो गई है। अगर तो जल्दबाजी नहीं है तो आप वेट कर सकते हो, लेकिन एज आई सेड कि अगर जीएसटी कम होने का ही वेट कर रहे हो तो फिर गाड़ी दिवाली पे मत लेना, अगले साल मार्च में लेना, जब थोड़ी भीड़ कम हो जाए भाई। और जब मेरा तो मानना ये है कि भाई अगर इस समय भी आप जाओगे और नेगोशिएट करोगे ना, तो डीलर आपको वैसे ही इतना डिस्काउंट दे देगा जो आपको जीएसटी कम होने के बाद मिलना है, क्योंकि उससे ज्यादा खाली भी फायदा हो सकता है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपको बहुत पसंद आई है। बाकी आपकी क्या इनसाइट्स है इसके ऊपर, आपका क्या कमेंट करो, आपकी नीचे क्या यार। राय है इस मुद्दे के ऊपर, हमें कमेंट्स करके भाई जरूर बताना। आपका ओपिनियन हम जरूर जानना चाहेंगे कि ये खेल क्या है ये भाई। खेल क्या, आपको क्या लग रहा है कि भाई ये सवाल- क्या खेल हो रहा है। किसी ने सवाल उठाया ही नहीं कि ठीक है भाई तुम कम कर रहे हो, लेकिन क्यों कर रहे हो भाई, मुझे भाई शक हो रहा है। भाई साहब, आप ना कमेंट सेक्शन ना भर दो इसके अंदर कि वीडियो उठे, सरकार तक पहुंचे, भाई जवाब तो दे, सरकार लागू करे ना, कोई खुशबू तो दे। सिर्फ एक बात बोलने से थोड़ी ना बात बन जाती है, बात को पूरा भी करो। बिल्कुल सही बात है मेरे है भाई। कि आम बंदे का, कस्टमर का फायदा होना चाहिए। भाई गाड़ी लेना कोई आसान खेल नहीं है आज की डेट में इंडिया के अंदर। और सस्ती से सस्ती गाड़ी 6-7 लाख रुपए की आती है यहाँ पे, बिल्कुल सही अच्छी बात गाड़ी है। अगर स्टार्टिंग स्टेज बता रहा हूँ मैं, सही बात है। और आज से 10 साल पहले देख लो 6 लाख में कितनी बढ़िया गाड़ियां गाड़ियां आ जाती थी। 5,35,000 रुपए की तो एसेंट ली थी हमने 2004 के अंदर, 4 सिलेंडर इंजन, 4 सिलेंडर नेचुरली इंजन। एस्पिरेटेड। हाँ, तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। है वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो। अगर किसी गाड़ी में कंफ्यूज हो, नहीं समझ आ रहा मैं कौन सी गाड़ी लूं, तो ये नीचे हमारा नंबर बना आ रहा है। अगर पीडीआई करवाना चाहो तो तब भी इस नंबर पे कांटेक्ट व्हाट्सएप पे कर सकते हो, हम दोनों को बुलाने के लिए। तो यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। ਚੱਕ ਦਿਓ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ कि ये जीएसटी ਦਾ ਝੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀ है, बिल्कुल जी। कि क्या लग रहा है आपको। भाई जरूर करना कमेंट, हम भी पढ़ेंगे और हमारा कमेंट सेक्शन भाई सारे पढ़ते हैं, कंपनी वाले भी पढ़ते हैं। बिल्कुल। लव यू ऑल।